तो आज क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन है। इंडिया और साउथ अफ्रीका सुपर 8 के मुकाबले में आमने सामने हैं। लेकिन इस मैच का असली हीरो कौन होगा? खिलाड़ी या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच नंबर 5? इसी का राज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अहमदाबाद के इस बड़े स्टेडियम में ना 7-8 अलग-अलग पिचें हैं। कुछ काली मिट्टी की जो गेंद को थोड़ा धीमा कर देती हैं और कुछ लाल मिट्टी की जो अच्छा बाउंस देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मुकाबले के लिए पिच नंबर 5 ही क्यों चुनी गई? क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति है? तो चलिए सबसे पहले इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जो बात सामने आ रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ये पिच इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पिचों में से एक मानी जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? और इसकी सबसे बड़ी वजह या कह लीजिए खासियत वो बिल्कुल साफ है। ये एक ऐसी सतह है जहां रनों की बारिश होने की पूरी पूरी उम्मीद है। मतलब बल्लेबाजों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। तो क्या यहां रन बनना तय है या कहानी में कोई ट्विस्ट भी है? चलिए, सिर्फ बातों से क्या होगा, सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस दावे में दम कितना है। और पहला ही सुराग मतलब आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है वो है 190 रन। जी हाँ, 190। टी20 क्रिकेट में ये बहुत बड़ा एवरेज स्कोर होता है, जो ये बताता है कि यहाँ गेंदबाजों की शामत आने वाली है। अब जरा इस नंबर की अहमियत समझिए। अगर एवरेज ही 190 है तो सोचिए, इंडिया या साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी बैटिंग लाइनअप वाली टीमें वो तो आराम से 220 या 230 का स्कोर बना सकती हैं। और ये किसी भी टीम के लिए एक पहाड़ जैसा टारगेट होता है। और अगर ये एवरेज स्कोर काफी नहीं है तो इस वर्ल्ड कप के ताज़ा आंकड़े देख लीजिए। यहाँ जो 8 पारियां खेली गई हैं ना, उनमें से 7 बार स्कोर 175 से ज्यादा बना है। ये कोई तुक्का नहीं है, यही इस पिच का मिजाज है। ठीक है, तो पिच का मिजाज तो समझ आ गया। अब आते हैं गेम के एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर, यानी टॉस। इस पिच पर टॉस जीतना कितना जरूरी है और कप्तान को क्या फैसला लेना चाहिए? तो सवाल सीधा सा है, पहले बैटिंग करें या चेस करें? यही वो एक सवाल है जो इस पिच के आंकड़ों को देखकर दोनों कप्तानों के दिमाग में पक्का चल रहा होगा। क्या उन्हें पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बनाना चाहिए या फिर टारगेट चेस करने का रिस्क उठाना चाहिए? और यहाँ के आंकड़े तो बिल्कुल साफ साफ मतलब चीख चीख कर एक ही कहानी बताते हैं। यहाँ खेले गए अब तक के 12 टी20 इंटरनेशनल मैचों में जो टीम पहले बैटिंग करके एक बड़ा टारगेट सेट करती है, उसके जीतने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मतलब सबूत बिल्कुल साफ है। यहाँ जीतने का फॉर्मूला एक ही है, पहले बैटिंग करो, बोर्ड पर रन लगाओ और दूसरी टीम पर प्रेशर बनाओ। चलिए, इस बात को और पक्का करने के लिए ना एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस स्टेडियम के ओवरऑल रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं, जो हमारी इस बात की पुष्टि करते हैं। अब इस टेबल में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज है उस पर ध्यान दीजिए। हाईएस्ट टीम स्कोर 234 है, जो कि जबरदस्त है, लेकिन असली कहानी छुपी है हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज वाले आंकड़े में। और ये वो पॉइंट है जो इस पूरे मैच का रुख पलट सकता है। सोचिए, यहां आज तक जो सबसे बड़ा स्कोर चेज हुआ है वो है सिर्फ 178 रन, जो कि पहली पारी के एवरेज स्कोर 190 से भी कम है। मतलब अगर किसी टीम ने एवरेज स्कोर भी बना दिया तो इतिहास गवाह है कि वो स्कोर इस मैदान पर आज तक चेज नहीं हुआ है। तो इन सारे आंकड़ों को अगर हम एक साथ देखें तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पिच रिपोर्ट है, ये असल में किस टीम की टेंशन ज्यादा बढ़ाने वाली है, इंडिया की या फिर साउथ अफ्रीका की? तो देखिए, पिच के आंकड़े तो जीत का एक सीधा सादा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। पहला, टॉस जीतो। दूसरा, पहले बैटिंग करो। तीसरा, 200 से ज्यादा का स्कोर बनाओ। और चौथा, उस स्कोर को प्रेशर में डिफेंड करो। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? पर क्या ये असल में इतना ही आसान होगा? और बस इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये बिल्कुल साफ रणनीति और रनों से भरी पिच मैच से पहले दोनों टीमों के लिए क्या मतलब रखती है? किसकी बैटिंग में वो दम है जो 200 पार जा सके और किसकी बॉलिंग इस प्रेशर को झेल पाएगी? अपनी राय जरूर बताइएगा।